मलय कुमार जी का सवाल है कि क्या ये सच है क्या कि शहर की तुलना में गांवों में भूत के किस्से ज़्यादा होते हैं या फिर ज़्यादा सुनाई देते हैं, और पहले की तुलना में अभी भूत के प्रकार बहुत कम हो गए हैं, यानी भूत के किस्से और बाकी सभी डर वगैरह कम हो गया है। ये दोनों बातें सच है। आप देखिए कौन से एरिया में भूत का सबसे ज़्यादा डर होता है। जहां इंसान कम रहते हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, वहाँ भूत का बहुत ज़्यादा डर होता है। जैसे महाराष्ट्र की बात करेंगे तो कोकण एरिया है। कोकण एरिया में अभी थोड़ी आबादी बढ़ गई है, लेकिन 20-25 साल पहले ये अवस्था थी कि एक घर से दूसरा घर काफ़ी दूर होता था। गांव नाम की कोई चीज़ तो थी नहीं कोकण में। ज़्यादातर छोटे देहातों की बात अगर देखी जाए तो एक घर से दूसरा घर कम से कम आधा किलोमीटर दूरी पर है, 1 किलोमीटर दूरी पर है, या फिर 1 किलोमीटर में 4 ही घर है अलग अलग दूर दूर डिस्टेंस पर। ऐसी अवस्था में एक जगह से दूसरे जगह जाते वक्त लोगों को इंसान नहीं दिखते थे, केवल पेड़ पौधे दिखते थे, और वहाँ पर भूतों का डर बहुत होता था। यानी मैंने जब ये काम शुरू किया 1982 में, और जब भी मैं पूना में या मुंबई में व्याख्यान के लिए आता था तो वहाँ लोग खड़े हो जाते थे और कहते, क्या कहते हो मानव साहब, इस दुनिया में भूत नहीं होता है, हमारे कोकण में जाकर देखो, तुमको पता चलेगा भूत नहीं होता है, क्या होता है पता चलेगा। मैं उनको कहता था, मैं देहात से आया हूँ, क्या केवल कोकण में भूत होते हैं? विदर्भ में नहीं होते हैं, मराठवाड़ा में नहीं होते हैं? वो भी एरिया में मैं घूमता हूँ। फिर उसके बाद मैं बार बार कोकण जाते गया व्याख्यानों के लिए, लोगों को समझाने के लिए। तो ये डर जो होता है, जहाँ पर कम आबादी होती है, प्रकाश कम होता है, वहाँ ज़्यादा डर होता है भूतों का। जैसे ही बिजली आनी शुरू हुई, गांव चमकने लग गए, रातों में प्रकाश रहने लग गया, भूतों का डर कम होते गया। शहरों में प्रकाश होता है, इंसान ही इंसान हर जगह होते हैं, तो भूतों के किस्से बहुत कम होते हैं, भूतों का डर भी बहुत कम होता है। लेकिन हालांकि ये देखा जाए, ये वैज्ञानिक प्रगति के आधार पर, और वैज्ञानिक प्रगति जिस ढंग से हमारी हो रही है, कहीं भूत का नामो निशान नहीं उड़ना चाहिए था, बचना चाहिए था। यानी किसी ने भूत के बारे में सोचने के लिए जगह ही नहीं है आज के ज़माने में। भूतों को रहने के लिए भी जगह नहीं है। इसके बावजूद कुछ लोग भूतों की कल्पनाओं को पकड़ कर रहते हैं, क्योंकि बचपन से उन पर इन्हीं ढंग के संस्कार होते हैं। और आज भी इतनी दुनिया बदलने के बाद, इतनी आबादी बदलने के बाद, इतना प्रकाश आने के बाद, आबादी की संख्या बढ़ने के बाद, इंसान सट सट कर रहना शुरू किया, इसके बावजूद भूतों की कल्पनाएं हम जकड़ कर रखते हैं। और कुछ लोग ये भूतों की कल्पना इस समाज में कायम रखने की भरकस कोशिश करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भूत को रखेंगे तो धर्म रहेगा, धर्म को रखना है तो भूत को रखना है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण है सनातन संस्था, जो भूतों को भी पकड़ के रखती है, भूतों का भी डर लोगों के मन में पैदा करती है। उनके खुद के जो खुद के साधक होते हैं, उनके दिमाग में डर बिठा के रखते हैं कि वो 7वीं पाताल में, 5वीं पाताल में, 6वीं पाताल में मांत्रिक है, फिर वो हम क्या अटैक करता है, उस अटैक से बचने के लिए हमने हमेशा साधना करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। यानी वो अपने ही, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, ऐसे अपने ही साधकों को दिन रात डरा कर रखते हैं। तो कुछ लोगों की ये मान्यता है कि धर्म को अगर बचाना है या फिर धर्म को अगर रखना है जीवित, तो ये डर कायम रहने चाहिए, इसलिए भूत की कल्पना भी रहनी चाहिए। ऐसा इसका एक फिलॉसफी बनाकर लोगों के सामने ये बात रखने का काम भी कुछ लोग करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि ये लोग सबसे ज़्यादा इस समाज के दुश्मन लोग हैं, जो लोगों को डरा कर रखना चाहते हैं ताकि उनका उल्लू हमेशा वो सीधा कर पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं।
नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।